बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्सरसाइज हमारे पास 1.1 है, चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस, क्लास 9th मैथमेटिक्स है, पेशावर बोर्ड का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है जो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, जो ए प्लस बी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास -1, ये इसके इक्वल होगा। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। ठीक है, इस तरह सिमिलरली बी प्लस 2c इक्वल है इसके 4 के, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दें। 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होगा, सेकंड सेकंड के बराबर होगा, थर्ड एलिमेंट इस मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा, और फोर्थ एलिमेंट इस मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट के बराबर होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें आप। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इज इक्वल टू -1, या हम b को अपनी जगह पर लिखते हैं और a को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -1, a यहाँ पर आकर -a बन जाएगा। ठीक है, तो इससे b की आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -1 -a। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ें। अब सेकंड नंबर पर आप इक्वेशन नंबर 3 लें। इक्वेशन नंबर 3 जो इसके बराबर है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। डी अपनी जगह पर छोड़ें, 8 अपनी जगह पर, और 2c यहाँ पर आकर माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 - 2c। अब b की जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, यानी यहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड की है, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो इसको आप पुट करें इक्वेशन 2 में। b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, इसमें b की वैल्यू पुट करें। b की जगह पर -1 -a प्लस 2c इज इक्वल टू 4 अपनी जगह पर। ठीक है, -1 को इस साइड पर शिफ्ट करें और -a प्लस 2c यहाँ पर अपनी जगह पर रह जाएगा। -1 यहाँ पर आकर +1 जाएगा। -a प्लस 2c इज इक्वल टू 5, इसको यहाँ पर छोड़ें। अब इस वैल्यू जो यहाँ से d की वैल्यू आई थी, इसको इस इक्वेशन में पुट करें। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 4, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसमें इस डी की वैल्यू पुट करें, 2a अपनी जगह पर, डी की वैल्यू आपके पास क्या आई है 8 - 2c। क्योंकि दो एलिमेंट है, माइनस पहले आ रहा है तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करें, इज इक्वल टू 0। 2a अपनी जगह पर, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2c आ जाएगा 0, या 2a अपनी जगह पर प्लस 2c अपनी जगह पर, -8 इस साइड पर आकर +8 बन जाएगा, 0 + 8। 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 + 8 से आपके पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, अब आपके पास एक इक्वेशन ये बन गया, यानी ये 5 इक्वेशन बन गया, 5 नंबर, और ये आपके पास 6 इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमने इसका इस्तेमाल करके इसमें कुछ वैल्यूज़ को आपस में कट करके हमने हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी या a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसको आप देखते हैं। यहाँ पर लिखे आप -a प्लस 2c इज इक्वल टू 5, और इसके नीचे ये वाली वैल्यू लिखे 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 8। अगर आप और से देखें, इसमें ये 2c है और ये भी 2c है। अगर हम इस इक्वेशन से इसको माइनस करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो सकती है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ को आप चेंज करें। इसका साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इसका साइन देखिए प्लस है,
ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। -a और -2a, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -3a। जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाती है, यानी ये 2 है ये 1 है, तो 2 और 1 प्लस होकर 3 आ जाएगा और साइन अपने माइनस का लगा लेना। अब ये +2c है और ये -2c है, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये 5 है, ये -8 है। जब भी माइनस का साइन आ जाए तो आपने बड़े से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, यानी 8 से आप 5 माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा, और वे साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना है। 8 इसमें बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड को हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो हमने दोनों साइडों को -3 पर डिवाइड करना है। तो इसको आप -3 पर डिवाइड करें दोनों साइडों को। -3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a रह जाएगा, और -3 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1 रह जाएगा। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। अब आप इस a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन 1, 2, 3 या जिसमें आपके पास वैल्यू है a गिवन है, यानी इसमें a की वैल्यू गिवन है और इसमें a की वैल्यू, अगर आप इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखें पुट, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? a + b = -1। a की वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 पुट करें, b अपनी जगह पर, -1 अपनी जगह पर। a इस साइड पर आकर -1 बन जाएगा। अब दोनों का साइन सेम है तो 1 और 1 प्लस होकर 2 बन जाएगा, और माइनस का साइन आपस में लगा लें, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर आप b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, b + 2c में, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 जो है आपके पास, ये वाला इक्वेशन b + 2c में आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे b की, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 2 वो क्या है? b + 2c = 4। b की वैल्यू -2 पुट करें, +2c अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर। 2c को रहने दें, -2 इस साइड पर आकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 2c 4 + 2 से 6 बन जाएगा। अब इस 2 को हमने किस तरह ख़त्म करना है? इसको दोनों साइड पर 2 को डिवाइड करें, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। आपके पास c की वैल्यू 3 आ गई। a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, b की भी हो गई, c का अब d रहता है, ठीक है। तो d के लिए आप फिर हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उस पर चले जाएं। अगर हम ये वाला ले ले, इक्वेशन नंबर 3, 2c + d = 8, इस पर अगर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 3 2c + d = 8, इसमें c की वैल्यू पुट करें, जो हमारे पास 3 आ गया ये वाला, तो c की जगह 3 पुट करें, d अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर, ठीक है। 2 3 = 6, d अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर। d को अपनी जगह पर रहने दे और 6 को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। 8 से अगर आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 2। 8 - 6 = 2। तो आपके पास d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।